नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम ने कल पटियाला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि कोर्ट की तरफ से सुनवाई की जो अगली तारीख दी गई है उसमें आखिरकार क्या फैसला आएगा। क्या 1000 पन्नों की चार्जशीट में जिन सबूतों को पुलिस ने शामिल किया है, क्या उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल होगी या फिर बेल होगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। और इसी सवाल पर अब ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर पहलवान साक्षी मलिक क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं, पहले आप वो सुनिए। आज ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में दिल्ली कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गई है कैंसिलेशन। इसमें जो जुवेनाइल का मैटर था उसमें कैंसिलेशन के लिए फाइल की है उन्होंने। जो एलिगेशंस थे उसको क्लियर किया है और अभी वैकेशन कोर्ट चल रही हैं, वैकेशन जज हैं मजिस्ट्रेट। अब इसमें 4 जुलाई की नेक्स्ट डेट दी है और के संबंध में अलग से फाइलिंग होगी, जो कि निश्चित तौर पर इस बात को सिद्ध कर रहा है, जिस बात को मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लगातार ये साजिश थी, राजनीतिक षड्यंत्र था ब्रजभूषण शरण सिंह को फंसाने का, जो कि सबका दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। और यही बात माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कई बार कही थी कि अगर कोई आरोप साबित होता है, सच्चा होता है, तो मैं फांसी चढ़ने को तैयार हूँ, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। और इसमें अब वो चीज़ सामने आई है। लगभग 500-550 पेज की चार्जशीट है, उसकी मिलेगी कॉपी, फिर उसको देखेंगे। 4 जुलाई की डेट दी है और इन्वेस्टिगेशन और स्टेटमेंट जो हो रहे हैं, 25 लोगों के बयान इसमें हुए हैं, जमा किए हैं, और चीज़ें बाहर से भी मंगाई गई हैं, वीडियो फुटेज या रिकॉर्डिंग्स, वो भी आएगी और वो सब कुछ सामने आएगा। जो पॉक्सो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, ये सामने सिद्ध हो गया है पूरी तरह से। अब इसमें 4 जुलाई की डेट है, उसके बाद आगे प्रोसीडिंग होगी। और मैं पहले से कह रहा हूँ, ब्रजभूषण सिंह, देखा आपने और सुना भी किस तरह से साक्षी मलिक ने कहा कि उनके वकील की तरफ से कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसके बाद अब उनके वकील के हाथ जैसे ही 1000 पन्नों की चार्जशीट आ जाएगी तो वो सबसे पहले ये देखेंगे कि चार्जशीट में आखिरकार किन सबूतों को शामिल किया। साथ ही ये भी देखेंगे कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो सबूत दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में शामिल किए हैं, उनके बाद क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी या नहीं। चार्जशीट हाथ में आने के बाद ही साक्षी मलिक या तमाम पहलवान जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक आंदोलन कर रहे थे, वो इस बात पर कोई फैसला ले पाएंगे कि आखिरकार अब उन्हें आगे क्या करना है। चार्जशीट को देखने के बाद और उसमें सबूतों को समझने के बाद ही वो ये ऐलान करेंगे कि पहलवानों को अब आगे क्या करना है। ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर आसानी से गिरफ्तारी हो जाती है तो पहलवान अपने आंदोलन को खत्म कर देंगे, और अगर नहीं होती है तो वो एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जहां एक और साक्षी मलिक का बयान कहीं ना कहीं अभी भी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की तरफ इशारा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष की तरफ से उनके वकील जो है एपी सिंह ने ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट की सुनवाई से पहले सिर्फ चार्जशीट दाखिल होने के बाद बेकसूर कह दिया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील जो हैं वो सबूतों के आधार पर उन्हें बेगुनाह बता रहे हैं, या फिर ये पूरी रणनीति ही कुछ और है। क्या कुछ कहा है ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील एपी सिंह ने, आप भी जरा सुनिए। देखो, कल चार्जशीट में जो है वो दोषी करार उनको दिया गया है और बाकी क्लियर जब होगा, जब हमारे जो लीगल टीम ने है एप्लीकेशन डाली है, 1-2 दिन में उनके हाथ में चार्जशीट आ जाएगी, देन वो क्लियर बता पाएंगे कि क्या क्या चार्जेस लगे हैं और आगे का क्या प्रोसेस होगा। बॉस को कई जो धारा है वो हटाई गई है, इस पे क्या कुछ बोलेंगे आप? देखो, ये पुलिस ने हटाई है, लेकिन जैसा हमने सुना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि वो कौन से वाले बयानों को मानेगा, पहले वाले या जो भी बाद में हुआ है। और रही बात उसकी, वो तो काफी दिन से हम बता ही रहे हैं कि उसका जो फादर है, उनकी पूरी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, दबाव में हूँ।
तो इससे तो क्लियर यही समझा जाता है कि उन्हें दबाव के कारण वो टूट चुके हैं। WFA के चुनाव घोषित हो चुके हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ब्रिजभूषण की कोई भी जो फैमिली से पार्ट नहीं मिलेगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो हमारी पहली मतलब हमारी मांग थी कि फेडरेशन में उसके घर का कोई भी आदमी ना हो, दूर दूर तक का रिलेशन का ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई फेडरेशन का निर्माण हो जिसमें खिलाड़ी भी हो सकते हैं और जो फेडरेशन को अच्छा भी चला सकते हैं, कोई और अच्छे इंसान भी हो सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बस आखिरी सवाल कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या आप जो जंतर मंतर आएंगे या धरना दोबारा शुरू? क्लियर कर दूं कि एक बार चार्जशीट हमें दिख जाए, और दूसरा एक दो प्रोमिसेस जो गवर्नमेंट ने किए थे वो बाकी है। FIR जो उल्टी लेने का उन्होंने बोला था, और 2-3 बातें थी, तो वो एक बार सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखा आपने किस तरह से यौन शोषण के आरोपों को लेकर ब्रजभूषण के वकील कह रहे हैं कि उन्हें पहले से पता था कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियादी हैं। इसी के साथ AP सिंह ने यह भी कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर तमाम जो आरोप है वो झूठे हैं और वो जल्द ही बच जाएंगे। अब देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह बचते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि साक्षी मलिक साफ कहती हुई नजर आ रही हैं कि अगर चार्जशीट में सबूतों को शामिल नहीं किया गया, जो सबूत बजरंग पुनिया ने पुलिस को दिए थे, तो वो अपने आंदोलन को एक बार फिर से बड़े स्तर पर करते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कल चार्जशीट दाखिल हुई और पॉक्सो एक्ट के तहत जो उनके खिलाफ मुकदमा था उसमें कैंसिलेशन रिपोर्ट को भी दाखिल किया गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी भी केंद्र सरकार के मंत्री कुछ भी कहने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह की भी पहली प्रतिक्रिया आई है। क्या कुछ कहा है आप वो भी एक बार सुन लीजिए। आज वो आ रहा है, चार्जशीट होने वाली है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखा आपने और सुना भी। ब्रजभूषण शरण सिंह भले ही कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन उनकी जो खामोशी के साथ एक मुस्कुराहट है वो साफ इशारा कर रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का पहलवान कोर्ट कानून कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालांकि उम्मीद अभी हर किसी को यही है कि पहलवानों की जीत हो और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। देखना यह होगा कि अगली सुनवाई में आखिरकार क्या फैसला कोर्ट का आता है ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए, जेल या फिर बेल। इन तमाम मुद्दों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।